ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखनाथ थाना क्षेत्र में कृषि विभाग के रिटायर्ड इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के मकान के छत पर पानी की टंकी में युवक का शव मिला। बताते चलें कि युवक के गले में एक कपड़ा लपटा हुआ था। आशंका है कि उसी कपड़े से गला दबाकर युवक की हत्या की गई है। हत्या करने के बाद शव को पानी की टंकी में छिपाया गया है। हालांकि युवक की मौत किस तरीके से हुई, उसका शव पानी की टंकी में किस तरीके से पहुंचा, ये सब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं सूचना पर एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, इंस्पेक्टर रामाज्ञा सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं शव पूरी तरीके से सड़ जाने की वजह से शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो गोरखपुर से ये सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पानी की टंकी में एक युवक का काफी दिनों पुराना शव बरामद किया गया है। गोविंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंद, क्या शव की शिनाख्त हो पाई है? दोपहर हो गए, अभी तक शव का शिनाख्त पुलिस नहीं कर पाई है। युवक कौन था, कहां से आया था, उसकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, अभी ये रहस्य बरकरार है और उसकी शिनाख्त भी अभी नहीं हो सकती है और पुलिस काफी प्रयास कर रही है। हालांकि मामला बहुत पेचीदा लग रहा है। एक व्यक्ति जो रिटायर पुलिस विभाग में थे, इंस्पेक्टर थे, उनके घर के पानी के टंकी में लाश की सूचना पुलिस को मिलती है। पुलिस वहां पहुंचती है और टंकी को काट के लाश निकाली जाती है। फिलहाल अब ये मामला किस तरह से वो युवक उसके मकान में पहुंचा और वो खुद आत्महत्या किया या उसकी हत्या करके टंकी में लाश को फेंका गया, ये भी जांच का विषय है। फिलहाल अभी पुलिस आगे की जांच पड़ताल के बाद कोई भी कुछ भी बताने की बात कह रही है। कल मौके पे एसपी सिटी, सीओ और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस ने वहां मीडिया को कुछ भी बताने से मना किया। उन्होंने कहा कि जिस घर से शव बरामद किया गया है, क्या वहां पर कोई रह रहा था? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ परिवार रहता था। हाँ। पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे, पूरा परिवार वहाँ रहता था। और उस दिन उन्होंने कहा कि 4 दिन से आसपास, मेरे घर के आसपास की कुछ बदबू आ रहा है। इसको लेकर वो अगल बगल बरसात का पानी था, इसको लेकर अनिश्चितता जाहिर करते रहे कि हो सकता है बरसात के पानी से ये बदबू आ रहा हो। लेकिन कल शाम को 5 से 6 बजे जब उनका लड़का ऊपर गया और टंकी खोला तो उसमें लाश मिला। इसकी सूचना सबसे पहले उसने स्थानीय पार्षद को दी। पार्षद के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पे पुलिस पहुंचती है और टंकी को काट के लाश निकाली जाती है। फिलहाल अभी इसकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है और ये हत्या है या आत्महत्या है, इसकी भी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं आगरा के थाना सदर के बीएसएनएल ऑफिस के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 50,000 के इनामी बदमाश मुकेश ठाकुर पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। वहीं पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुकेश ठाकुर ने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में मुकेश ठाकुर घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती करने के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पीछे भागे, तब तक टीम से आगे इसकी दोबारा फायरिंग की सूचना मिली। इस पे सभी लोगों ने आड़ ली और इसकी कार्डनिंग करना शुरू करी। जब ये चारों तरफ से घिर गया तो इसने एक जगह मजबूत आड़ पकड़ी हुई थी, वहां से ये फायर कर रहा था। इस पे पुलिस पार्टी ने फिर निशाना लेकर आर्म्ड फायर किए। इसके ऊपर सभी लोगों ने अपने टीमें लगाई। कोरोना टीकाकरण में हमीरपुर जिले को प्रदेश में 9वां स्थान मिला है। कोरोना को हराने के लिए 16 जनवरी से जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान में अब तक 49% लोगों को टीके लग चुके हैं। टीकाकरण की उपलब्धि के नाम पर प्रदेश के जिले में टॉप 10 में हमीरपुर का नाम शुमार है। 8.13 लाख की आबादी के सापेक्ष 4.24 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। फिलहाल जिले में अभी कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं है। जो टीकाकरण का लक्ष्य है वो 8,13,900 का है। उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने जो है 4,24,599 का जो है लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लगभग 52% के ऊपर है और यहाँ प्रदेश में हम लोगों का 9वां स्थान था। हमीरपुर में राट कोतवाली क्षेत्र के पडरा गांव स्थित नहर के पास शातिर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें हुई गोलीबारी में इनामिया बदमाश के अलावा राट कोतवाली के एक सिपाही को भी गोली लगी है। घायल बदमाश और सिपाही को राट के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
आज जब पुलिस द्वारा इसको रोका गया तो पुलिस के ऊपर इसने फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जो इसके पैर में लगी और संपूर्ण घटना में राठ थाना का पंकज नाम का आरक्षी भी घायल हुआ। इसके बाद दोनों लोगों को राठ सीएससी लाया गया। वहीं रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मामला शादी की खबर से शुभ एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर उस वक्त तेजाब से हमला कर दिया जब वो अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। एसिड पड़ते ही चारपाई पर सो रहे नाबालिग भाई बहन की चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहीं दोनों भाई बहन की हालत गंभीर होने पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। थाना महाराजगंज के एक गांव से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक भाई बहन जो अपने घर के बाहर सो रहे थे उन पर एक व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया है। इस संबंध में वादी के तहरीर पर थाना महाराजगंज पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा नामजद अभियुक्त बबलू लोधी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में अब तक यह बात प्रकाश में आई है कि वादी की पुत्री और बबलू लोध के बीच में बातचीत हुआ करती थी और पिछले कुछ दिनों से वादी की पुत्री की शादी की बात कहीं चल रही थी, जिसके संबंध में बबलू लोध द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और वादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। हिरासत में लिए गए अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। दोनों भाई बहन को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज सीएससी से 2 केस रेफर आया था जो कि जले हुए केस था। एक का नाम अमन है, दूसरे का नाम किरण है। अमन करीब 12 साल का था और उसकी बहन है किरण जिसकी उम्र 17 साल की थी, जो दोनों जले हुए थे। बाकी उसको अमन को एग्जामिन करने में एक था कि दोनों हाथ पैर में जला हुआ था, बाकी ठीक था, सुपरफिशियल बर्न था, खतरे से बाहर था। बाकी जो किरण थी उसका पूरा करीब 70 से 80% जला हुआ था जो सीरियस थी। बाकी मैंने उसको एडमिट कर दिया। एडमिट करने बाद हमारे डॉक्टर आके देखे, सर्जन साहब देखने के बाद उसको लखनऊ मेडिकल कॉलेज से रेफर कर दिया गया है KGMC के लिए। सीरियस कंडीशन था, रेफर कर दिया गया। आज में 1:29 पे कुछ खटपट किया वाले तो उन्होंने टाल दिया, बार बगल में कोशिश किया कोई है। उसके बाद आया, मैं 3-4 बार पानी पीकर लेट गया। उसके 10 मिनट मैंने 1:35 में किसी ने तेजाब का बोतल खोल दिया मच्छरदानी के ऊपर। बच्चे हमारे चिल्लाने लगे। कितने लोग जले हैं? 2, एक हमारी लड़की है, उसकी 17 साल है, एक 12 साल का अमन नाम का लड़का। रायबरेली से ओम शंकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, बेहद सनसनीखेज ये घटना सामने आ रही है जहां 2 नाबालिगों पर एसिड अटैक हुआ है। क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? हालत कैसे है दोनों की? देखिए, रायबरेली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि उनको कानून का कोई खौफ रहा ही नहीं। ये दोनों बच्चे नाबालिग थे। उस दोनों नाबालिग 1:30 से 1:45 बजे के ऊपर जब वो सो रहे थे, तभी एक तरफा प्यार में वो लड़का आता है और एसिड फेंक के चला जाता है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि आनन फानन में जब वो चिल्लाने लगे, गांव वाले दौड़े, उनको आनन फानन में जिला अस्पताल रायबरेली भेजा गया। लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक 85 से 90% वो लड़की जल चुकी थी। उसको तुरंत लखनऊ रिफर किया गया है। ओम शंकर, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर भी खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से एसिड जो बेचने पर पाबंदी लगी है, आखिर कहां से आरोपियों को एसिड मिल गया? देखिए, हम पहले भी कह चुके, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठेके पर चल रही है। मान के चलिए, सारे थाने बिके हैं, सब थानों से सिर्फ एक काम वसूली चल रहा है। गाड़ी की चेकिंग हो चाहे खनन हो, इस पे इन लोगों का ध्यान रहता है, ना कि कानून व्यवस्था सुधारने पे। बीते माह में कम से कम 8 से 10 अज्ञात लाशें भी मिल चुकी है जिनकी अभी तक शिनाख्त तक नहीं कर पाई है पुलिस। सिर्फ अवैध वसूली में लिप्त है। ओम शंकर, क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है अब तक? तफ्तीश कहां तक पहुंची पुलिस ने कहा है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, उससे पूछताछ जारी है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
वहीं रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के ओनानीस गांव में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडों से दोनों पक्षों में एक दूसरे पर वार किए गए। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान में वर्चस्व को लेकर जमकर लाठी डंडे चल गए। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। मारपीट का लाइव वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। करीब 9-10 लोग हैं, ठीक है। उसमें से 2 लोग जिला अस्पताल, एक लोग एक पक्ष के जिला अस्पताल रायबरेली रेफर किए गए हैं। कौन से लोग हैं जो रेफर हैं? एक है मिस्टर अभय प्रताप पटेल और एक है मिस्टर रामाधार वर्मा। क्या स्थिति है? क्या ये स्थिति तो अभी इनकी ठीक नहीं कही जा सकती है और बाकी जिला अस्पताल की। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।